एक ऐसे परिदृश्य पर विचार करते हैं जहां जहां किसी एक योद्धा के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली और अचूक अस्त्र मौजूद हो। हम्म। मतलब एक ऐसा हथियार जिसके प्रयोग से ब्रह्मांड का कोई भी युद्ध किसी भी क्षण पलक झपकते ही जीता जा सकता हो। बाप रे, ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है। बिल्कुल है ना। हाँ। लेकिन सोचिए, युद्ध की रणभेरी बजने से ठीक पहले वो अजय योद्धा अपने उस अस्त्र को चलाने के बजाय अपना जीवन ही दान कर दे। अरे, मतलब बिना लड़े ही हार मान ले। हाँ, और यही बात इस कहानी को इतना दिलचस्प बनाती है। सुनने में ये किसी जटिल थ्रिलर का प्लॉट लग सकता है, लेकिन ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हमारे अपने इतिहास, हमारी पौराणिक कथाओं का एक बहुत ही गहरा और दर्शन से भरा अध्याय है। आज के इस डीप ड्राइव में हम द हिस्टोरिक भारत यूट्यूब चैनल के एक बेहद गहन वीडियो ट्रांसक्रिप्ट का विश्लेषण कर रहे हैं। जो कि राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर के बारे में है ना? एकदम सही। सीकर जिले में स्थित वो 1000 साल पुराना मंदिर और बाबा खाटू श्याम की वो पौराणिक कथा, जिसने एक ऐसे योद्धा को जिसने कभी युद्ध लड़ा ही नहीं, उसे आज लाखों लोगों के लिए हारे का सहारा बना दिया। इस पूरी कथा का जो जो सबसे जटिल पहलू है वो यही है। मतलब हम अक्सर इतिहास में शक्ति और विजय की बात करते हैं, हम्म। लेकिन आज का हमारा ये मिशन ये समझना है कि महाभारत काल का एक ऐसा योद्धा हम्म। जो जो अकेले पूरे युद्ध का परिणाम तय कर सकता था, वो कुरुक्षेत्र के मैदान में एक भी तीर चलाए बिना कलयुग में इतना पूजनीय कैसे बन गया। सही बात है। मतलब ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये असीमित शक्ति और पूर्ण समर्पण का एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। और इस कहानी की शुरुआत से ही इसकी गहराई का अंदाजा होने लगता है। अगर हम उनके मूल परिचय की बात करें, जिन्हें महाभारत काल में बर्बरीक कहा जाता था, तो उनका वंश ही अपने आप में बहुत असाधारण था। हाँ, वंशावली बहुत अहम है यहाँ। ट्रांसक्रिप्ट के अनुसार बर्बरीक पांडव पुत्र भीम के पोते थे। उनके पिता घटोत्कच थे, जो खुद मायावी शक्तियों के स्वामी थे, और माता का नाम मोरबी था, जिन्हें अहिलावती भी कहा जाता है। हम्म। अब अगर कोई इसे ध्यान से देखे तो एक तरफ भीम का असीम शारीरिक बल है और दूसरी तरफ घटोत्कच की मायावी शक्तियां। मतलब क्या ये कहा जा सकता है कि बर्बरिक जन्म से ही एक एक जेनेटिक सुपर वॉरियर थे? बिल्कुल कहा जा सकता है। इस वंशबेल को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्योंकि ये बर्बरिक की क्षमता का आधार तय करता है। भीम और मायावी शक्तियों का कॉम्बिनेशन। हाँ, जब किसी में बाहुबल और माया का मिश्रण हो तो वो प्राकृतिक रूप से ही अपराजय हो जाता है। हम्म। लेकिन कहानी में जो असली मोड़ आता है ना, वो जन्मजात शक्तियों की वजह से नहीं आता, तो फिर किस वजह से? उनके द्वारा अर्जित शक्तियों के कारण। मतलब बर्बरिक ने केवल अपनी माता और भगवान श्री कृष्ण से युद्ध कला नहीं सीखी थी, बल्कि उन्होंने भगवान शिव की बहुत घोर तपस्या भी की थी। ओह, भगवान शिव की तपस्या। जी। और उस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 ऐसे अस्त्र दिए जिन्हें 3 बाण कहा जाता है। और इन्हीं 3 बाणों की जो कार्यप्रणाली है, वो इस पूरी कथा का सबसे रहस्यमयी हिस्सा है। एकदम सही। मतलब अक्सर कहानियों में हम सुनते हैं कि किसी को चमत्कारी बाण मिल गए, लेकिन ट्रांसक्रिप्ट में इन बाणों के काम करने का जो तरीका बताया गया है, वो सच में किसी आधुनिक तकनीक को भी पीछे छोड़ देता है। बिल्कुल, वो कोई साधारण तीर नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई इसे आज के संदर्भ में समझे, तो ये बिल्कुल किसी लेजर गाइडेड स्मार्ट मिसाइल या किसी एआई पावर्ड ड्रोन जैसा लगता है ना? ये तुलना बहुत ही सटीक है। मतलब इन 3 बाणों को सिर्फ लकड़ी और लोहे का हथियार समझना हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। इनका जो मैकेनिज्म था, वो अचूक था। वो कैसे काम करते थे? तो देखिए, पहले बाण का कार्य केवल लक्ष्य निर्धारित करना था। जब इसे चलाया जाता तो ये युद्ध भूमि में उन सभी लोगों या चीजों को मार्क कर देता था जिन्हें नष्ट किया जाना है। अच्छा, मतलब सिर्फ एक टारगेटिंग सिस्टम। हाँ, और दूसरा बाण उन चीजों या लोगों को मार्क करता था जिन्हें सुरक्षित रखना है। बाप रे, मतलब बचाने वालों को अलग से स्कैन कर लेता था। बिल्कुल। और फिर आता था तीसरा बाण। ये बाण उस पहले बाण द्वारा मार्क किए गए सभी लक्ष्यों को एक साथ पल भर में नष्ट कर देता था और वापस तरकश में लौट आता था। रोंगटे खड़े कर देने वाला है ये। मतलब कोई निशाना साधने की जरूरत ही नहीं, कोई भौतिक सीमा नहीं, बस तय करो कि किसे बचाना है और किसे मारना है, काम खत्म। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में उठता है। क्या?
जब किसी एक योद्धा के पास इस लेवल की मारक क्षमता हो, तो महाभारत जैसे महाकाव्य में जहां हर छोटे बड़े योद्धा की इतनी बात होती है, वहां बर्बरिक को मुख्य युद्ध से बाहर क्यों रखा गया? ये बहुत ही तार्किक सवाल है। मतलब ये तो ऐसा हुआ ना कि किसी के पास युद्ध जीतने का सबसे बड़ा न्यूक्लियर कोड हो और वो उसे इस्तेमाल ही ना करे। हाँ, पर इस सवाल का जवाब उस युद्ध की प्रकृति में ही छिपा है। देखिए, महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का बहुत सूक्ष्म संघर्ष था। रूल्स ऑफ वॉर थे वहां। बिल्कुल, कुछ नियम थे, मर्यादाएं थीं। हर योद्धा की अपनी एक सीमा थी, चाहे वो कर्ण हो, अर्जुन हो या भीष्म। और इसी सीमा के कारण युद्ध में एक संतुलन बना हुआ था। अच्छा, तो बर्बरीक के बाण उस संतुलन को बिगाड़ देते? पूरी तरह से नष्ट कर देते। जब जब किसी के पास ऐसी असीमित शक्ति आ जाती है जिसका कोई प्रतिकार ही संभव न हो, तो वो व्यक्ति युद्ध के नियमों से ही नहीं, पूरे इकोसिस्टम से बाहर हो जाता है। क्योंकि फिर वो युद्ध नहीं रहता, एक तरफा संहार बन जाता। एकदम सही। और यही वो बिंदु है जहां असीमित शक्ति का होना ही उस शक्ति के प्रयोग न करने का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। शक्ति का संतुलन, ये बात बहुत गहराई लिए हुए है। और ये संतुलन तब सबसे बड़े संकट में आ जाता है जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की घोषणा हो जाती है। हाँ, वो वचन वाला प्रसंग। बिल्कुल। ट्रांसक्रिप्ट के अनुसार बर्बरिक अपनी माता मोरबी के पास जाते हैं और युद्ध देखने की अनुमति मांगते हैं। माता अनुमति तो दे देती हैं, लेकिन चलते समय एक ऐसा सवाल पूछ लेती हैं जो पूरे इतिहास की दिशा बदल देता है। वो पूछती हैं कि तुम किस पक्ष की ओर से लड़ोगे? और बर्बरिक क्या कहते हैं? वो एक ऐतिहासिक वचन देते हैं, जो हारेगा मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। ये वचन सुनने में बड़ा महान लगता है। कमजोर का साथ देना हमेशा से अच्छा माना गया है, लेकिन रणनीतिक तौर पर यह एक बहुत भयानक संकट का आमंत्रण था। एक मिनट, अगर मैं इस वचन का तार्किक और गणितीय रूप से विश्लेषण करूं, तो मुझे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या नजर आ रही है। हाँ, बताइए। देखिए, कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, जबकि पांडवों के पास सिर्फ 7 अक्षौहिणी सेना थी। मतलब शुरुआत में पांडव पक्ष कमजोर था, है ना? बिल्कुल, पांडव हारने की स्थिति में थे। तो अपने वचन के अनुसार बर्बरिक मैदान में पहुंचकर पांडवों की तरफ से लड़ना शुरू करते। लेकिन बर्बरिक के बाण तो अजेय थे। जैसे ही वो अपना पहला बाण चलाते, कौरवों की विशाल सेना पल भर में नष्ट होने लगती और कौरव बुरी तरह से हारने लगते। और यहीं पर वो सबसे बड़ा विरोधाभास पैदा होता है। जैसे ही कौरव हारने की स्थिति में आते, बर्बरिक का वचन उन्हें मजबूर कर देता कि वो पाला बदल ले। बिल्कुल। तब कौरव कमजोर पक्ष बन जाते और बर्बरिक को अपनी माता के वचन के कारण कौरवों की तरफ से लड़ना पड़ता। अब सोचिए, जब बर्बरिक कौरवों की तरफ से बाण चलाते, तो जो पांडव जीत रहे थे वो अचानक हारने लगते। और जैसे ही पांडव हारने लगते, बर्बरिक को फिर से अपना पक्ष बदलना पड़ता। यार, ये तो एक ऐसा चक्र बन जाता जिसका कोई अंत ही नहीं है। मतलब अगर कोई इसे कंप्यूटर साइंस की भाषा में समझे, तो ये क्लासिक इन्फिनिट लूप बन जाता। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, इन्फिनिट लूप। बर्बरिक पक्ष बदलते रहते, दोनों तरफ की सेनाएं मरती रहती और अंत में कुरुक्षेत्र में एक भी इंसान जिंदा नहीं बचता, सिर्फ बर्बरिक अकेले खड़े रह जाते। ये विश्लेषण उस संकट की बिल्कुल सही तस्वीर पेश करता है। और यही वो सबसे बड़ा खतरा था जिसे सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत भांप लिया था। मतलब कृष्ण जी को ये